बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पार्ट वन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ये वीडियो जो है आपने पूरी देखनी है। आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें हम करेंगे पार्ट वन में एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, multiplicative properties of real numbers, distributive properties of real numbers, additive properties of real numbers। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। तो ये है फॉर ऑल, ये जो सिंबल है, अलामत है, ये है फॉर ऑल। ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स ए बी के लिए ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। यानी अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं तो ए प्लस बी भी रियल नंबर होगा। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। टू रियल नंबर है, थ्री रियल नंबर है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है फाइव। फाइव एज ए रियल नंबर। सिमिलरली थ्री रियल नंबर है, नाइन रियल नंबर है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है ट्वेल्व। ट्वेल्व एज ए रियल नंबर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी, या फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसकी एग्जांपल लेते हैं। ए की जगह पे टू और बी की जगह पे थ्री। तो टू प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस टू। तो टू प्लस थ्री जो है ये फाइव के इक्वल होता है और थ्री प्लस टू भी फाइव के इक्वल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, के तमाम रियल नंबर्स ए बी सी के लिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए की जगह पे टू लेते हैं, बी की जगह पे लेते हैं थ्री, सी की जगह पे फोर। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी टू प्लस थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू टू प्लस थ्री प्लस फोर। अब थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन, टू प्लस सेवन इज इक्वल टू नाइन। सिमिलरली टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर। तो फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो बिलोंग्स टू आर, जीरो जो है ये रियल नंबर है। सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है कि तमाम रियल नंबर्स ए के लिए अगर उनमें क्या करें, जीरो ऐड करें ए में तो आंसर क्या आएगा, ए। इस तरह जीरो में अगर ए ऐड करें तो फिर भी आंसर क्या आएगा, ए। तो जीरो को हम कहेंगे ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एग्जांपल लेते हैं इसकी। टू प्लस जीरो, टू क्या है, रियल नंबर, जीरो भी रियल नंबर है। टू में जब जीरो ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, टू। तो इस तरह जीरो में अगर टू ऐड करें तो आंसर क्या आता है, टू। दूसरी एग्जांपल, थ्री रियल नंबर है, इसमें जीरो ऐड करें तो आंसर थ्री आता है। जीरो में थ्री ऐड करें तो फिर भी आंसर क्या आता है, थ्री। जीरो को हम कहते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये चीज आपने याद रखनी है। पांचवी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर मीन फॉर एवरी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर minus a such that a plus minus a is equal to a minus a is equal to zero। सिमिलरली अगर हम करते हैं, माइनस ए में हम ऐड करते हैं प्लस ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो।
तो ए का जो एडिटिव इनवर्स है ये है माइनस ए। इस तरह माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या है? प्लस ए। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। अब 3 में ऐड करते हैं -3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो 3 का एडिटिव इनवर्स जो है ये -3 है। इस तरह -3 का एडिटिव इनवर्स +3 है। -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है। अब देखते हैं 0 का एडिटिव इनवर्स क्या आता है। 0 में जब आप 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। तो इसका मतलब है 0 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या आता है? 0। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है? तमाम रियल नंबर्स ए बी के लिए। यानी इसको कह सकते हैं अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो ए बी बिलोंग्स टू आर क्या मतलब है कि ए बी रियल नंबर होगा। अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो ए बी रियल नंबर्स हैं। एग्जांपल इसकी लेते हैं। 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 3 ये आता है 6। अब 6 भी रियल नंबर है। अब सेकंड एग्जांपल इसकी लेते हैं कि 3 और 9 ये दो रियल नंबर्स हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से जो नया नंबर हमारे पास आएगा वो 18 है। तो 18 इज ए रियल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर्स में से ये हम एग्जांपल लेते हैं। 2 का स्केयर जो है स्केयर रूट है स्केयर रूट ऑफ 2, और इसी तरह स्केयर रूट ऑफ 3 ये दोनों रियल नंबर। इनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का आपको पता है ये भी रियल नंबर होते हैं। तो ये दो रियल नंबर हमने लिए हैं स्केयर रूट ऑफ 2 और स्केयर रूट ऑफ 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नया नंबर आता है वो आता है स्केयर रूट ऑफ 6। तो स्केयर रूट ऑफ 6 जो है ये भी रियल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है तो हर इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। तो हर रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। अच्छा, नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका क्या मतलब है कि अगर ए और बी कोई दो रियल नंबर हैं तो ए बी किसके बराबर आएगा? बी ए के बराबर आएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं। 2 into 3, 2 और 3 जो है ये रियल नंबर है। ठीक है जी। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह। 2 into 3 इज इक्वल टू 6। इस तरह 3 into 2 ये भी 6 के इक्वल है। ठीक हो गया। अब इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्या मतलब है कि तमाम रियल नंबर्स ए बी सी के लिए ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। 2 3 into 4, 2 into 3 into 4, इस तरह 2 into 3 into 4। अब 3 into 4 जो है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर आता है 12। और ये बन गया 2 into 12। इस तरह 2 into 3 जो है ये इक्वल होता है 6 के इंटू 4। 2 into 12 किसके इक्वल है? 24 के। तो 6 into 4 किसके इक्वल है? ये भी 24 के इक्वल है। A into 1 is equal to A. Similarly, 1 into A is equal to A. इसकी एग्जांपल लेते हैं। 2 into 1 is equal to 2. 1 into 2 is also equal to 2. Similarly, 3 into 1 is equal to 3. 1 into 3 is also equal to 3. 1 is called मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी 1 एक ऐसा नंबर है इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही आएगा।
1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही रियल नंबर आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर 1 आएगा। ये भी चीज आपने याद रखनी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। ठीक है। अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एवरी नॉन जीरो, फॉर एवरी नॉन जीरो A belongs to R means for every non-zero real number A, there exists a real number 1 over A, such that A into 1 over A into 1 over A is equal to 1. Similarly, 1 over A into A is also is equal to 1. तो 1 over A जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है A का। तो इस तरह 1 ओवर ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास क्या आता है? ए। 1 ओवर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1 ओवर ए। इसकी एग्जांपल लेते हैं। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1/2। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करती हैं 2 के साथ, हमारे पास आंसर क्या आता है? 1। तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1 ओवर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 2। तो 2 और 1/2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 का 1 है, लेकिन जीरो का जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मल्टीप्लिकेटिव ऐसे नंबर का एग्जिस्ट करता है, ऐसे रियल नंबर का एग्जिस्ट करता है जो नॉन जीरो हो। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्या मीनिंग है? फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसकी एग्जांपल लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 4 के साथ, तो किसके इक्वल आएगा? 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब 2 इंटू 4 की जो वैल्यू, 2 इंटू 3 की जो वैल्यू है ये है 6, और 2 इंटू 4 की वैल्यू क्या है? ये है 8। तो अब इन दोनों को आप ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है? 14। अब इस तरह आप 3 और 4 को ऐड करते हो, आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आएगा? 7। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 14। यानी 14 इज इक्वल टू 14। ठीक हो गया जी। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटू बी माइनस सी। ये किसके इक्वल आता है? ए बी माइनस ए सी। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल लेते हैं। 2 इंटू 3 माइनस 4। अब इसका आंसर देख लें। 2 इंटू 3 माइनस 4 किसके इक्वल है? 3 माइनस 4 ये आएगा -1 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? -2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2। अब ये राइट साइड पे देखते हैं, ये किसके इक्वल है? 2 इंटू 3 माइनस 4, ये इक्वल है 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। अब ये 2 इंटू 3 ये आता है 6 के इक्वल, और 2 इंटू 4 ये आता है 8 के इक्वल। अब 6 माइनस 8 ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा -2। किसके इक्वल आएगा?
-2 के इक्वल आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल थी? -2 के। और राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? -2 के। ठीक हो गया जी। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने की है इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। अब ये नीचे उसकी एग्जांपल दी है। अब इसके बाद है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हम देखेंगे। ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है जी, इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब इसको क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ए प्लस बी, इसमें सी राइट पे है, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन में क्या है? ए लेफ्ट पे है इंटू बी प्लस सी है। ठीक हो गया जी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। 2 + 3 इंटू 4, 2 + 3 इंटू 4, ये किसके इक्वल है? 2 इंटू 4 + 3 इंटू 4, ये आ गया 8 + 12 इज इक्वल टू 20। तो सिमिलरली अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है। इन दोनों को ऐड किया 2 + 3 को, तो ये बन गया 5। तो 5 को आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो ये आता है 20। लेफ्ट हैंड साइड 20 के इक्वल है और राइट हैंड साइड भी 20 के इक्वल है। तो इस तरह ए माइनस बी राइट साइड पे सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए माइनस बी इंटू सी, और ये इक्वल है ए सी माइनस बी सी। इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। अब एग्जांपल इसकी देखते हैं। 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, -3 इंटू 4। तो 2 इंटू 4 8 के इक्वल है, 3 इंटू 4 जो है ये 12 के इक्वल है। 8 - 12 इज इक्वल टू -4। इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं, ये किसके इक्वल है? 2 - 3 इज इक्वल टू -1। तो -1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आता है? -4। और राइट साइड पे हमारे पास क्या आया था? राइट साइड पे हमारे पास -4। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, 3 चीजें हमने की है ना जी। एक तो हमने किया है इसमें एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, और दूसरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। उम्मीद है कि इस ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा और इसकी तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर कोई मसला इसमें हो तो फिर आपने वीडियो दोबारा देख लेनी है। ठीक है जी। तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।